नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है शिवनंदन सर, और इनसे हम जानेंगे भारती सर से कि इनको शिवनंदन भारती कम, लोग भारती सर ज़्यादा बोलते हैं। और मुद्दा आज आरती के ऊपर ये लेके अब मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ दर्शकों ने कॉल करके हमसे पूछा कि आरती का आज भी जो ब्लॉग चल रहा है और जो खबरें चल रही हैं उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग आके देख रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो इस खबर को इतना तजुर्बुर क्यों दे रहे हैं, क्यों इतना वैल्यू इस खबर का है, क्या लोगों को जानना आज भी ज़रूरी है आरती के बारे में। सर आरती, एक बात बताइए सर कि आरती आजकल ब्लॉगिंग कर रही है सर, ठीक है, तो ब्लॉगिंग कर रही है तो जो आरती के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आरती ब्लॉगिंग कर रही है तो लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है, या आरती नेपाल जाके घूमने गई है तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि ये जो व्यूअर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, हाँ, जो हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, उसमें से अधिकांश व्यूअर अब ये बोल रहे हैं कि आरती को सज़ा होना चाहिए, लेकिन जो आरती के चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं, आरती ने जो किया वो रोल मॉडल का काम किया, उसके प्यार को लोग एक्सेप्ट नहीं किया, तब उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। और उसके परिवार वाले, तो यहाँ मुद्दा ये है कि आरती की प्यार की जीत हुई है या आरती के परिवार की हार हुई है सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि ये आरती की प्यार की जीत हुई है या उनके परिवार की हार हुई है। इस टॉपिक से इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये चीज़ समझिए कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई है ये तो अभी तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाज में इतना चीज़ जानना चाहिए कि समाज के जो सभ्य समाज है उसकी हार जरूर है, उनके लिए करारा तमाचा जरूर है कि आप देखते रह गए टुकुर टुकुर और एक अधर्म के मार्ग पर चलते हुए एक सत्संग, उनके पिताजी सत्संग में रहते हैं, पूजा पाठ कराते थे, तो उन एक सत्संगी लोग जेल में हैं और कुसंगत वाले लोगों ने उनको जेल में डालने में सफलता उनको हासिल हो गई। तो ये जो बातें आपको जो देखने से लगता है इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। और दूसरा और एक अहम प्रश्न जो आपने जानने की कोशिश की कि आखिर ये खबर अभी तक क्यों चल रही है, जब वो सारा चीज़ एंड हो गया, गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग जेल से बाहर भी निकले, वो आरती अब मोनू के साथ शादी भी कर ली, सारा चीज़, तो अभी भी क्यों? तो देखिए, एक चीज़ आप जान ली कि ये खबर के पीछे देखने वालों का जो, देखिए आज के दौर में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग खबरों को जानते हैं। पहले टीवी पर देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन अब मोबाइल एक तीव्र गति से संसाधन है जो लोग उस चीज़ को जानते हैं। तो खबर जो है, अब जिस मोबाइल को जब खोलेंगे तो एक महासागर की तरह, जैसे खबरों का महासागर है, उसमें से लोग, जैसे महासागर में लोग मोती काम का चीज़ होता है पानी, तो उसी तरीके हर आदमी अपने दृष्टिकोण से खबर को देखते हैं जो उनके काम की खबर होती है, और वो सब तरह का चीज़ को नहीं देखते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जब आप देखेंगे तो ये काम की खबर सबके लिए है, ये इसके पीछे, सबके पीछे खबर इसलिए है कि पहला चीज़ आप देखेंगे उसमें कि ये जो खबर है कि युवा पीढ़ी अपने गर्लफ्रेंड को दिखाए और एक मिसाल के तौर पर वो उसको वायरल किए कि देखो एक लड़की ऐसी भी है कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया, तो वो एक परिवार से बगावत किया, वो एक इंस्पायर किया उसको, वो इसलिए ये ज़्यादा चीज़ वायरल हुआ। दूसरा, गर्लफ्रेंड या लड़कियाँ आजकल के कुछ जो हैं भागने का ट्रेंडिंग ज़्यादा रहा घर से, तो वो लोग एक अपने माँ बाप या गांव वाले इधर उधर के लोगों को एक साइकोलॉजिकली दबाव बनाने के लिए कि भाई डरे रहे, इसलिए उन लोगों ने भी इस चीज़ को वायरल करने में जो है सो बहुत अहम योगदान दिया और इस चीज़ की चर्चा चाहती है कि वो जिंदा रहे। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो गार्जियन हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, ये लोग इस खबर को इसलिए देखे और शेयर किए या वायरल करने में सहयोग किए, वो एक उदाहरण दिए। बिहार का जो कल्चर है, अधिकतर आबादी जो है सो अपने स्टेट से बाहर में रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं, तो वहाँ जो हस्बैंड थे और जिनकी बच्ची घर पर थी और वाइफ थी, तो अपने वाइफ को वो शेयर करके भेजते थे ये, और बताते हैं कि देखो ऐसा अपने बच्चे पर निगरानी रखना, अपनी बच्ची पर निगरानी रखना कि कहीं वो भी आरती की तरह कुमार्ग पर न चला जाए, उसका ख्याल रखना। और उदाहरण के तौर पर ये वीडियो उसको भेजते हैं और एक शिक्षा का के तौर पर अपने घर में देते कि अपनी बच्ची पर निगरानी रखना, कहीं वो इस मार्ग पर न चला जाए। तो आप
ये जो खबर अभी भी ट्रेंड में है, उसके पीछे ये नहीं कि देख रहा है तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहा है, उसके देखने के हर आदमी का देखना अलग मामला है, किस दृष्टिकोण से उसको अपनाया जा रहा है, किस नज़रिए से उसको देख रहा है, नज़रिया एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो ये हर आदमी का अपना दृष्टिकोण है इस खबर को देखने के लिए, इसीलिए समय बीतने के अंतराल के बाद भी ये खबर अभी भी लोग देखते हैं, उसके पीछे की कहानी यही है। मुझे लगता है सर, ऐसे मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं, लेकिन कमेंट को देख के या जो व्यूवर्स जो कॉल करते हैं उनसे बात करके मुझे लगा कि सर समाज कहीं ना कहीं जजमेंटल होके तो नहीं इस खबर को देख रहा है कि हम जो आकलन लगा रहे थे आरती के रिगार्डिंग, या हमारी जो सोच थी उनके परिवार वालों के वेलफेयर को लेके, इसकी जीत या हार होगी उस उम्मीद में इस खबर पे तो टकटकी लगा के नहीं देख रहे। सवाल ये है कि जब समाज सभी तरह के लोगों को देखते हैं जी। अब देखिए, यदि कहीं पर रामायण चलता हो तो रावण के भी रोल को लोग देखेगा, ऐसा नहीं कि राम के रोल को देखेगा और रावण के टाइम में आंख बंद कर लेगा। या कोई पिक्चर होता है तो उसमें जो हीरो होते हैं उनके रोल को भी देखेंगे, और जो विलेन होता है उसके टाइम में आंख नहीं बंद करते, उनको भी देखते हैं, और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते देखते हैं। जैसे आप देखेंगे अमरीश पुरी का रोल आता था तो मोकैम्बो खुश तो लोग देखते हैं, लेकिन बाद में जब उसको हीरो जब पिटाई करते हैं तो ताली भी बजाते हैं, उनकी गुस्सा का उभार उसके माध्यम से निकलता है। तो देख लेना, ये मतलब किस रूप में लोग देखता है। हीरो को हमेशा ताली मिलती है और विलेन को हमेशा गाली मिलती है, लेकिन कब? देखने के बाद। तो लोग देख, यहाँ सवाल यह है कि देख लेने से उसकी पैसा बनती है, और वो आरती का ये दृष्टिकोण है, क्योंकि अब वो उसको यूट्यूब के माध्यम से व्यूअर्स के आधार पर पैसा मिलता है, यूट्यूब पर उन्होंने चैनल बना लिया, तो वो भी अब चाहती है कि देखिए जनरल सामान्य तरह के जो लोग होंगे इस तरह का चर्चा नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज में हो। बहुत हो गया, मीडिया से लोग बचते हैं, जितना भागते हैं देखते होंगे, लेकिन वो पहली ऐसी एक लड़की है वो चाहती है कि ये मीडिया में बनी रहे। रीज़न क्या है उसके पीछे कि जितने लोग उसको अब देखते हैं उतना उसका पैसा बनता है। तो वो व्यूअर्स के चाह में कुछ इस तरह का विस्फोटक चीज़ भी कर देते हैं, जैसे सुहागरात वाली बात, हनीमून वाली बात, केक काटने वाली बात। वो एक छोटा छोटा चीज़ वो इसलिए वो वायरल कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स उसको मिले, और पैसा के लालच में अपने इज्जत को ताक पर लगाकर, क्योंकि ये पारिवारिक कुछ निजता होता है, आपके निजी जीवन का चीज़ लोगों को सार्वजनिक कर वो पैसा कमाती है, और पैसा कमाने में के वजह के लिए वो अपने निजी चीज़ों को शेयर कर रही है ताकि लोग देखें, और उसका एक ही इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें ताकि उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा। यस। और सर एक चीज़ इसमें अहम चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि मीडिया का भी अहम योगदान था कि आरती छोटू के प्रकरण को बड़ा चलाया, चाहे विवेचना के रूप में, चाहे डिस्कशन के रूप में, हाँ, ओपन डिस्कशन के रूप में। तो सर ये कहना कितना उचित होगा कि सर इस खबर को नहीं चलाया जाए और बंद कर दिया जाए, चूँकि जो व्यूअर्स हैं सर उनकी अगर डिमांड होगी, चूँकि आप सोशल मीडिया पे जब कुछ भी चीज़ चलाते हैं सर तो व्यूअर्स के डिमांड को, उनके इंटरेस्ट को ख्याल में चलाया जाता है। अब ये मत बोलिएगा कि सर कि व्यूअर अगर सर ब्लू फिल्म बोलेंगे तो लोग चला देंगे, वो बात नहीं है। चूँकि चर्चा यहाँ पे सर आप मानते हैं ना कि यहाँ पे एक क्राइम हुआ है, वो भी जघन्य क्राइम हुआ है सर, ठीक है, एक बच्चे की मौत हो जाती है सर, एक पूरा परिवार जेल में चले जाता है, और भी जो व्यूअर्स होते हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं मीडिया पे कि मीडिया इसको ज़्यादा क्यों चला रही है या क्यों चलाई। तो सर कोई क्राइम हुआ है, किसी का बच्चा मरा है, किसी का पूरा परिवार जेल में है, और जिस पे आरोप लगा है, जो आरोपी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, जो आरोपी होगा कि नहीं होगा, इस पे तो सर मीडिया ट्रायल तो करेगी ना सर। देखिए, मीडिया का काम होता है कि आप खबरों को जो समाज के अंदर हो रही है उसको आप दिखाइए। तो मीडिया यदि उस चीज़ को दिखा रही है तो मीडिया की भले ही आलोचना हो, लेकिन मीडिया अपना काम कर रही है। पुलिस का काम होता है अपराध हुआ तो गिरफ्तार करना, तो पुलिस अपना काम करेगी। तो वो सब का अपना अपना फंक्शन है, इसीलिए एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ये नहीं। देखिए, खबर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खबर इसलिए चली कि ऐसा नहीं कि उसको ना पसंद करने वाले भी लोग इसके खबर को इसलिए देखते हैं कि वो एक उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं लोगों को कि देखो बेटी ऐसा न को अपने कुल में जन्म ले ले। तो वो इस टाइप के पॉजिटिव चीज़ को भी देखिए ना, निगेटिव देख लेना अलग मामला, किस रूप में देखा जा रहा है वो एक मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि इसको लोग लोकप्रियता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, लोग कोई इसको आइडियल नहीं मान रहे हैं, लोग अब आगाह कर रहे हैं, इसको उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, लापरवाही अपने घर में परिवार के बच्चों के परवरिश में मत रखो, नहीं तो बच्चा एक ही मिनट में आपका ईमान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, संपत्ति सारी चीज़ को ख़त्म करके आपको जेल के सलाखों में भी भेजने से परहेज और गुरेज नहीं कर सकती है। आने वाले भविष्य के लिए एक चेतावनी है।
बिल्कुल है ना सर? बच्चों से ज़्यादा चेतावनी माँ बाप और गार्जियन का है कि बच्चे के परवरिश पर ध्यान रखिए। और आप जितना, हालांकि माँ बाप तो रखते ही हैं सभी का, एक उत्तम कोटि का संस्कार दीजिए। और एकाध यदि इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर हो रही है तो अपने बच्चे को उदाहरण के तौर पर उसको सिखाइए कि देखो बाबू, इस सब में कुछ नहीं है, इससे जो है सो बर्बादी और अभी अंत इसका बहुत बुरा होगा। ये चीज़ें इतने समाज का बद्दुआ है इसमें, तो अंत इसका बहुत अच्छा नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में। तो अब आगे चीज़ का प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या क्या हो रहा है। बदलते हुए समाज में जो ये प्यार की आंधी और ये एक विद्रोही तेवर युवक और युवतियों के बीच में जो पनप रहा है, ये आने वाले समय के करवट की फेरबदल तो नहीं है, या फिर जो आने वाला समय होगा उसमें लोग प्यार या अधमता या नीचता को एक समान स्तर पर नापेंगे और उसी के तरीके से अपना जीवन जिएंगे और कहेंगे कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, ये हमारा अधिकार है। अपने कर्म और अधिकार से अलग हटके काम करने की प्रक्रिया जब जन्म लेती है मन मस्तिष्क में, तो कहीं ना कहीं अपराध का जन्म होता है। और वही इस आरती और छोटू के प्रकरण में दिख रहा है। हमारे साथ थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती। इन्होंने अपनी राय दी, क्यों मीडिया पे ये खबर ज़्यादा चलता है, क्यों व्यूअर्स इतने देखते हैं और क्यों इस पर चर्चा होनी चाहिए। पूरा मसला आपने देखा, आप अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।